क्या किसी को छूने से कोई चमत्कार हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी बीमार इंसान को हाथ लगाए और 48 घंटों में ही मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए? इस तरह के जादू टोने और चमत्कार की बातें आपने अक्सर देखी और सुनी होंगी। अब सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में उन्हें छूकर ठीक करने का दावा कितना सही है। सीबीआई अब सुशांत को छू मंतर से ठीक करने का राज जानने में जुटी हुई है। देखिए सुशांत केस पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत केस का चौंकाने वाला सबूत होटल में है। होटल के बंद कमरे से बोलेंगे सुशांत मिस्ट्री के सुराग। आज आपको सुशांत केस में जांच की सही दिशा की ओर लेकर चलते हैं। सबसे पहले इस सुसाइड मिस्ट्री में डिप्रेशन का एंगल आया। इसके बाद जांच पड़ताल और सवाल कुछ आगे बढ़े तो ब्लैक मैजिक की बात सामने आई। रिया और उसके परिवार वालों पर सुशांत के परिवार ने ब्लैक मैजिक के आरोप लगाए। इसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो ब्लैक पेंटिंग का राज खोला। रिया ने ईडी को खुद बताया कि इटली के होटल में ब्लैक पेंटिंग देखकर सुशांत डर गए थे। इसके बाद सीबीआई की पूछताछ में सुशांत के कुक नीरज ने खुलासा किया कि 8 जून की रात डिनर से पहले रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ था। लेकिन अब सीबीआई जांच की दिशा में सबसे अहम मोड़ आया है। मुंबई के एक होटल का वो कमरा जहां सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिचुअल हीलिंग का सर्च रिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मोहन सदाशिव जोशी नाम के स्पिरिचुअल हीलर का यह दावा है कि रिया चक्रवर्ती ने उन्हें सुशांत से मिलवाया था। यहाँ तक कि रिया ने यह भी कहा था कि सुशांत डिप्रेशन का मरीज है, जहाँ पर एक होटल में ले जाकर 2 दिनों तक कमरे में विशेष तरह से इलाज किया गया। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीबीआई चाहती है और ऐसे में कई खुलासे भी होने की उम्मीद है। सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग वाली कहानी समझने के लिए आपको मुंबई के वाटर स्टोन होटल चलना होगा। यहां सीबीआई की जांच टीम पहुंची। सीबीआई ने होटल के गार्ड और मैनेजर से 22 और 23 नवंबर 2019 को लेकर सुशांत के बारे में पूछताछ की, क्योंकि स्पिरिचुअल हीलर मोहन सदाशिव जोशी का दावा है कि उन्होंने इसी होटल में सुशांत का कथित तौर पर डिप्रेशन का इलाज किया था। उन्होंने न्यूज़ 24 पे बताया कि रिया ने सुशांत को डिप्रेशन का मरीज बताकर उनसे मिलवाया। 21 नवंबर को रिया ने मोहन सदाशिव से संपर्क किया। रिया ने मुझे कॉर्नर स्टोन में बुलाकर बात की थी। 22 और 23 नवंबर को सुशांत से 2 बार मिला हूं। 22 नवंबर को मोहन ने सुशांत को आशीर्वाद दिया। उसके बाद रिया ने मोहन सदाशिव को कॉल किया। रिया ने मोहन से बताया अब सुशांत 90% ठीक हैं। रिया ने मुझे फ़ोन किया और रिया ने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं उसके घर में गया। उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का। उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे का। जहाँ मैं गया वहाँ मैं शायद 25 मिनट रुका होगा नाइट में। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फ़ोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है। मोहन जोशी के मुताबिक 22 और 23 नवंबर को स्पिरिचुअल हीलिंग के तहत आशीर्वाद देकर उन्हें ठीक कर दिया था। इसके बाद रिया और उनके पास फोन आया और फिर तीनों ने साथ में लंच किया। अब आपको बताते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग का दावा करने वाले मोहन सदाशिव जोशी कौन हैं। मोहन सदाशिव मुंबई के पास ठाणे में रहते हैं। वो बैंक से रिटायर हो चुके हैं। उनका दावा है कि सिर्फ स्पर्श उपचार से ही वो लोगों को ठीक करते हैं।
इसमें वो अपने हाथ से मरीज को स्पर्श करते हैं। हाथों के स्पर्श से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा मरीज के शरीर में पहुंचती है और इस सकारात्मक ऊर्जा वाली अनुभूति से मरीज ठीक हो जाता है। रिया ने मुझसे कहा था कि सुशांत डिप्रेशन में है। मैंने सुशांत की हालत पर रिया से बातचीत की। मैंने सुशांत राजपूत से ज्यादा बातचीत नहीं की। स्पिरिचुअल हीलिंग में ऊर्जा एक से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। मेरे शरीर की ऊर्जा उनके शरीर में जाती है। ऊर्जा के इस ट्रांसफॉर्मिंग को स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं। मैं फ्री में लोगों को हील करता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता। स्पिरिचुअल हीलर्स एक इंसान की साइके को समझ के, उसके ऑरास और उसके चक्रास को समझ के, उसके एनर्जी को समझकर उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और हीलर्स के पास में बहुत सारे तरीके होते हैं हेल्प करने के। सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। कुछ लोग क्रिस्टल से करते हैं, कुछ लोग रेकी करते हैं, कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। बहुत सारे मेथड्स को यूज करके स्पिरिचुअल हीलर एक इंसान को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसके चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। मोहन सदाशिव जोशी का दावा है कि वाटर स्टोन होटल एंड रिजॉर्ट में सुशांत को रिया लेकर आई थी। इसी वजह से सीबीआई को यह राज जानना है कि होटल के बंद कमरे में सुशांत के साथ इलाज के नाम पर क्या क्या हुआ था। सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग हुई या उनके साथ कोई साजिश चल रही थी।